इब्तदाई इजहार ख़्याल के लिए मैं दावत देता हूँ हाफिज़ मोहम्मद अम्मार आबिद साहब को कि वो माइक पे तशरीफ़ लाए और अपना इजहार ख़्याल फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारे बुज़ुर्ग फ़ज़ीलतुश शेख हाफिज़ मसूद आलिम हाफिज़हुल्लाह ताला मौजूद हैं। इसी तरह वालिद गिरामी शेख आबिद मजीद मदनी हाफिज़हुल्लाह ताला, शेख अब्दुल रशीद ज़िया हाफिज़हुल्लाह ताला, मोहतरम क़ारी नसीमुल्लाह हिजाज़ी साहब, इनकी मौजूदगी में कोई इजहार ख़्याल नहीं करना चाहता। सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जजमेंट की है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, अहले खैर अहले इल्म, अल्लाह तबारक व तआला ने ये दो किस्म के लोग रखे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अहले खैर जो हैं वो अहले इल्म से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अलाइड हाउसिंग सोसाइटी या अलाइड प्रोजेक्ट्स का जहां भी नाम आएगा तो तीन नाम हमारे सामने आते हैं बिलखुसूस। मोहतरम महर मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, मोहतरम चौधरी अफजल गिल साहब, हाजी बशारत अली साहब, महर अताउर रहमान साहब। इनका एक स्केच हमारे सामने आता है। मैं आपसे मज़े की बात शेयर करना चाहता हूँ। फैसलाबाद की कितनी ऐसी सोसाइटीज़ हैं कि जिन्होंने अपनी बुनियाद रखी, उसका आगाज़ किया, तो कई बड़े बड़े नामवर सिंगर या कई ऐसी चीज़ें वो हमारे सामने आई कि उन्होंने उससे उसका आगाज़ किया। हमारे बाईपास पे, रोशन वाला बाईपास पे अभी एक नई सोसाइटी लॉन्च हुई है अल्फा हाउसिंग के नाम से। तो उन्होंने पूरे सिटी फैसलाबाद के अंदर जो अपनी एडवर्टाइजमेंट की है उसमें साथ साथ ये भी कहा है कि यहाँ पे डायनासोर फैमिली का एक जो पार्क है वो भी यहाँ पे तरतीब दिया जा रहा है। लेकिन अलाइड जहाँ पे भी नाम आएगा तो कई दोस्तों से डिस्कशन हुई कई साल पहले, अभी हम भी यहाँ पे नहीं आए थे, तो वो कहते हैं कि जी वो अलाइड जहाँ पे सबसे पहले महफिल हुस्न क़िरात हुई थी और सबसे पहले फैसलाबाद की सबसे बड़ी महफिल हुस्न क़िरात हुई थी, जहाँ पे कुरान की महफिल हुई थी। अलाइड जहाँ पे भी नाम आएगा तो वहाँ पे हमारे जहन के अंदर सबसे पहली चीज यही आएगी। और कई दोस्तों ने हमें बताया, हमने नहीं वो महफिल देखी, लेकिन उस जगह पे अल्लाह तबारक व तआला ने आज बड़ा सिलसिला खड़ा कर दिया, जारी और सारी है। इसी तरह एक अलाइड हाउसिंग सोसाइटी फेज 1 है जो रोशन वाला बाईपास क्रॉस करें तो जाते हुए राइट साइड पे आती है। वहां पे भी एक बहुत बड़ा सिलसिला 3 कनाल की जगह जो अहले खैर ने वक़फ़ की, अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है। उससे पहले ये अलाइड सिटी हमारे सामने, हमारे हाफिज़ मुजाहिद नज़ीर साहब, हमारे फ़ज़ीलत शेख मौलाना अतीकुल्लाह सरफ़ी रहिमहुल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके दामाद। हमारा जो वहाँ पे मरकज़ है उसका संगे बुनियाद भी शेख ने रखा था और इस मरकज का संगे बुनियाद भी शेख ने रखा था। तो ये बेहतरीन सदका जारिया है उनके लिए भी। मैं आपसे ये जिक्र करना चाहता हूँ कि अलाइड हाउसिंग सोसाइटी फेज 1 हो, अलाइड सिटी हो, अलाइड एम्पोरियम हो, अलाइड सेंटर हो, इसी तरह यूनिक सिटी हो, जहां भी चले जाएं आपको वो जमीनें गवाही देंगी कि यहाँ पे कुरान की महफिलें जरूर हुई हैं। जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए तो इस जगह पे, इसी एलाइड एम्पोरियम में
यहाँ से शुरू हुआ था वो स्टेज, और तकरीबन हमारा आइडिया था, हाजी बिशारत साहब मौजूद हैं, हमारा आइडिया था कि 2000 या 2500 लोग आएंगे। लेकिन वो महफिल जिसमें 15 मिस्री कारी इंटरनेशनल कुर्रा तशरीफ लाए, और वो महफिल उसमें तकरीबन 15,000 के करीब जो मजमा था वो यहाँ पे लोगों ने देखा। तो ये बड़े बबरकत लोग हैं। फिर इनका एक रिलेशन है उलमा के साथ, फिर इनका एक सिलसिला है उलमा के साथ, फिर इनका एक सिलसिला है मसाजिद के साथ। तो ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि अल्लाह ने इनसे काम लिया और अल्लाह इनसे काम ले रहा है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला ये हमारे भाई कारी सुफियान हिजाजी साहब, ये मुलाकातें रहती हैं, और चूँकि मेयर मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हमारे सरपरस्त भी हैं, इन्होंने भी हमें कहा है, और ये दोस्त भी हमारे कहते हैं, अल्लाह ने एक सिलसिला शुरू करवाया हुआ है मसाजिद का। फजीलत शेख हाफिज मसूद आलम हाफिज़हुल्लाह ने भी ये गुजारिश की है। तो इस जगह का विजिट मेयर मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की ज़ेरे निगरानी में जब हमारे मेहमान बाहर से तशरीफ़ लाए थे तो इस जगह का विजिट करवाया था। हम शेख साहब से दुआ करते हैं कि खुसूसी आज दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला उनके दिल में ये बात डाले और इंशाल्लाह ये मरकज़ भी जल्द अज जल्द तामीर हो जाए। अल्लाह ताला हमारा यहाँ बैठना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। ये थे हाफिज़ मोहम्मद अमार आबिद साहब जो अपना इजहार ख्याल कर रहे थे। अब मैं कुछ बंदों से के लिए दावत देता हूँ फ़ज़ीलत शेख हज़रतुल उस्ताज़ उस्ताज़ ग्रामी अब्दुल रशीद ज़िया साहब को कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ और कुछ बंदों से फरमाएँ। मुदर्रिस जामिया सल्फिया फैसलाबाद मेरे उस्ताज़ ग्रामी हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद ज़िया साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर हाज़िर हुए हैं बड़ा एक मुबारक मकसद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मकसद में जितने लोग इसके मुआविनीन हैं, कार खैर में इसमें शरीक होने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन सभी के माल और दौलत में बरकत अता फरमाए। महल्ले वकूअ के एतबार से ये जगह बहुत अहमियत की हामल है। यहाँ करीब करीब कोई इस तरह की मस्जिद नहीं थी जिस जगह पर नमाज़ पढ़ने के लिए आसानी हो। चूँकि मेरी रहायश यहाँ से बिल्कुल करीब है, मुत्तसिल है, तो बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर एक मस्जिद तमीर हो, इदारा कायम हो। अल्लाह और उसके रसूल की बातें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बुज़ुर्ग जो तशरीफ़ लाए हैं उनका यहाँ पर तशरीफ़ लाना इसको कबूल फरमाए, और जो लोग भी इसकी तमीर व तरक्की में हिस्सा डालें अल्लाह ताला उनके लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। ये थे उस्ताज़ ग्रामी हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद ज़िया साहब, मुदर्रिस जामिया सल्फिया फैसलाबाद, साबिक मुदर्रिस शेखुल हदीस व तफसीर तलीमुल इस्लाम मामू कांजन। अहबाब ग्रामी कदर, यहाँ पे आपका जमा होना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए है। यकीनन अल्लाह ताला ऐसे लोगों के नामों को ज़िंदा रखते हैं जो अल्लाह के दीन के लिए निकलते हैं, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए निकलते हैं। बड़े बड़े लोग आते हैं, दुनियादार है, पैसा है, रुपया है, रेल पेल है, लेकिन एक रुपया भी अल्लाह के रास्ते में लगाना उनके लिए कोई वो लगाते नहीं है। लेकिन ये अल्लाह ताला की रहमत होती है। अल्लाह ताला जिनको तौफीक देते हैं वही अल्लाह के घरों को आबाद है, वही अल्लाह के घरों की रौनक को दोबाला करते हैं। तकरीबन पिछले साल की बात है, लाहौर से मुझे एक दोस्त ने टेलीफ़ोन किया कि आपका टाइम लेना है, वादा चाहिए। ये मैं बड़ी ज़रूरी बात समझ रहा हूँ जो मैं आपसे करने वाला हूँ।
तो रबीउल अव्वल का महीना था, तो मुझे कहने लगे कि शेख साहब आपने ना शान कुरान पे बयान करना है। मुझे मकसद उनका मतलब समझ नहीं आ रहा था। बाहर सूरत में गया, वहाँ पे पूछा तो मस्जिद के जो कारी साहब थे उन्होंने मुझे बतलाया कि शेख साहब एक दिन फजर के बाद मैंने दरस दिया, तो मैंने दरस में कहा कि जो भाई कुरान नहीं पढ़े, मेरे बुजुर्ग कुरान नहीं पढ़ सके, वो फी सबीलिल्लाह मेरे से कुरान मजीद पढ़ लें। कहते हैं कि वो सामने बुजुर्ग बैठे हुए थे, एक उनकी तरफ इशारा करके कहने लगे कि ये इस बुजुर्ग के दिल में अल्लाह ताला ने बात डाल दी। अगला दिन आया, वो नूरानी कायदा लेके मेरे पास आ गए। आज उनका नूरानी कायदा मुकम्मल हो चुका है। इस वजह से हमने जो है ये तकरीब सजाई है, ये महफिल सजाई है। अजीज़ भाइयों, कुरान पाक सीखने की कोई उम्र नहीं है। अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कि आपके महल्ले में मस्जिद है, आपके महल्ले में मदरसा है। मैं पूरे पंजाब में कई ऐसे लोगों से मिला हूँ वल्लाहिल अज़ीम जो कहते हैं कि शेख साहब हमारे घर के करीब कोई मस्जिद नहीं है। जैसा कि उस्ताद गिरामी अब्दुर्रशीद ज़िया साहब, कई बार इनसे मिलना होता है, इनकी बातें सुनने को मिलती हैं, तो कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ने के लिए कभी उधर जाता हूँ, कभी दूर जाता हूँ, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। ये अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, आपके महल्ले में मस्जिद है, आपके घर के पास मस्जिद है। बल्कि मैं यहाँ तक कह दूँ तो कोई मुबालगा नहीं होगा, बड़ी बड़ी अच्छी कॉलोनियाँ हैं, सोसाइटीज़ बड़ी बड़ी आबाद हो चुकी हैं। अगर आपने कहीं मकान लेना है, रहाइश लेनी है, तो कोशिश किया करें आपके मसलक की मस्जिद उसके करीब आप रिहाइश लें। वल्लाहिल अज़ीम मुसलमानों, जहाँ पे आपके मसलक की मस्जिद नहीं है, मसलक हक्का की मस्जिद नहीं है, मैंने उन घरानों के बच्चों को बेदीन देखा है। अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, आपके घरों के पास मसाजिद हैं, मदारिस हैं। बल्कि अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा, आप अंदाज़ा लगाएं, सन 5 हिजरी का वाक़या है। पूरी तवज्जो मेरी तरफ, ईसाई भी आ गए, यहूदी भी आ गए, मुशरिकीन मक्का भी आ गए, तमाम काफिर मिल मिला के इकट्ठे हो गए। आज अहले मदीना को हलाक कर दिया जाएगा, मदीने की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। फारस से आने वाले एक सहाबी जिनका नाम हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया, अल्लाह के रसूल जिस तरफ से दुश्मन ने आना है खंदक खोद देते हैं। असहाबे रसूल भी खंदक खोद रहे हैं, नबी पाक भी। फ़अख़ज़ल मेवाला बियदिही वअख़ज़ल मेवाला सहाबा, ऐसे अल्लाह के नबी ने कदाल पकड़ी, सहाबा ने कदालें पकड़ी हैं, खंदक की खुदाई हो रही है। असहाबे रसूल फरमाते हैं दरमियान में एक भारी पत्थर ऐसा आ गया, सलासाता अय्यामिम व लयालिया, 3 दिन और 3 रातें हो चुकी हैं। उस चट्टान के ऊपर कदाले मार मार के थक चुके हैं, लेकिन चट्टान टस से मस नहीं हो रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके बतलाया गया। अल मुक्सर, मैं जिसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऐसे आए, ऊपर वाली सतह से नीचे गड्ढे में उतरे। सहाबा फरमाते हैं अचानक कुदरतन फितरतन इत्तेफाकन आपके पेट मुबारक से कपड़ा हट जाता है। हमारी नजर पड़ती है, अगर भूख की वजह से अपने पेट के ऊपर हमने एक पत्थर बांधा है, तो ताजदारे अंबिया ने भूख की वजह से अपने पेट के ऊपर 2 पत्थर बांधे हैं। अजीज मुसलमानों, अजीज मेरे नमाजी मुसलमान भाइयों, यहाँ पे गौर का मुकाम यह है, अल्लाह ना करे दीन का काम करते करते तनख्वाह थोड़ी मिल जाए, अल्लाह ना करे पैसे थोड़े मिल जाए, अल्लाह ना करे मुआवजा पूरा ना मिले, अल्लाह ना करे कुछ ना मिले, तो मेरे प्यारे भाइयों, फकर की हालत में दीन का काम करना मेरे नबी पाक की सुन्नत है। तंग दस्ती के आलम में दीन का काम करना नबी पाक के सहाबा की सुन्नत है। और जब सहाबा ने थोड़ा सा अल्लाह के नबी इस्लाम को कहा, एक टीले पे चढ़े, एक तफसीली खुतबा इरशाद फरमाया जिसका मगज ये है, अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा फगफिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा। अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया मेरे साहब भाई, ये जिंदगी तो खत्म हो ही जाएगी, अगली जिंदगी में आसानियां ही आसानियां है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के दीन के साथ जुड़े, अल्लाह के दीन को कंधा दें, दीन वालों के साथ आप खड़े हो। तो ये खिताब मेरे से पहले कर रहे थे हजरत मौलाना अब्दुर्रशीद ज़िया साहब। अब मैं अपना इजहार ख्याल के लिए दावत देता हूँ चौधरी मोहम्मद अफजल गिल साहब को कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपना इजहार ख्याल फरमाएं।